राधे राधे, जय माता की। और एक आपको एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे। स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आप सुनेंगे ना स्टोरी पे, आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई कोई स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक राजा हुआ करता था किसी राज्य में। उस राज्य में राजा बड़ा निर्दयी भी था, कठोर भी था और दयालु भी था। राजा के तीनों कारण थे रूप राजा के। तो राजा के राज्य में एक सीधा साधा दो भाई रहते थे किसी गांव में। एक सीधा साधा बेचारा भाई बोला, मैं इस राज्य में यापन नहीं कर पा रहा हूँ, तो दूसरे राज्य में राजा के जाके किसी राज्य में अच्छा काम कर मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो घर का जीवन यापन हो जाएगा। अब भाई चल देता है, घूमते घूमते पूरे नगर में, एक राज्य में पहुंचता है। जाकर वहाँ राजा से मुलाकात होती है, उनके मंत्रियों से। मंत्री से कहते हैं आप क्या दरबार में क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? तो राजा मंत्री कहते हैं राजा जी से पूछना पड़ेगा। तो राजा जी से पूछने जाती हैं। राजा जी से पूछते हैं कि कोई आया है और दरबार में नौकरी चाहता है। उन्होंने ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, उसको पेश किया जाए हमारे दरबार में। राजा ने बुलाया, दरबार में पहुंचा। अब जब दरबार में पहुंचा तो उसने कहा राजा साहब, गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो, मुझे नौकरी मिल जाए। तो उन्होंने कहा नौकरी मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो उन्होंने नौकरी दे दी कि आपको क्या करना है, मेरे यहाँ अस्तबल है। अस्तबल बोलते हैं घोड़ों का तबेला, जिसमें घोड़े पाले जाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ घोड़ों का अस्तबल है, उसमें आपको घोड़ों की सानी पानी देख रेख सब कुछ करना है। तो ठीक है, साफ़ सफाई करनी है, ठीक है। अब वो व्यक्ति बोले खाना आपको मिलेगा, जितना बड़ा आप पत्तल ला सकें, जितना बड़ा आप बर्तन ला सकें, खाना आपको मिलेगा भरपूर, दोनों टाइम। ठीक है। अब बेचारे ने काम किया अपनी ईमानदारी से, घोड़ों को नहलाया, चारा दिलाया, साफ सफाई करी। काम करते करते भूख लगाई, उसने सोचा खाने का टाइम हो गया, तो वो खाना लेने के लिए पहुंचता है। अब वो सोचता राजा जी ने कहा था जितना बड़ा बर्तन ले जाना, उतने ही बड़े बर्तन में खाना मिलेगा। तो उसके दिमाग में आया, राजा जी ने बर्तन तो बोला, पर उसके दिमाग में सोचता रहा क्या ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ। उसे कुछ नहीं मिला, पत्ता। उसने सोचा कोई पत्ता मिल जाए, उस पर देख लेंगे, खाना खा लेंगे। उसे नीम का पत्ता दिखाई दिया। अब नीम का पत्ता लेके गया, बोला राजा साहब खाना दे दो। वो भंडारे में गया, भंडारन में बोला खाना दे दो मेरा। उन्होंने खाना दिया। तो नीम का पत्ता दे, उन्होंने थाली लाए हो, बर्तन लाए? बोले हाँ लाए हैं। उन्होंने बर्तन नीम का पत्ता दिया, इस पर दे दो खाना। उन्हें इस पे कितना खाना दे देंगे? उन्होंने कहा अब राजा साहब जितना मतलब मंत्री साहब जितना राजा साहब के राज्य में जितना इस पे आए उतना दे दो। उन्होंने 10-12 चावल के दाने दाल में मिला के रख दिए, इस पर तो इतना ही आता है। बोले शर्त यही है कि जितना बड़ा पत्तल लाओगे उतना बड़ा खाना। और वो सीधा साधा व्यक्ति रोज़ बेचारा सेवा करे तन मन धन से, और इतनी सेवा करने के बाद में भी उसके दिमाग में ये नहीं आता कि हम बड़ा पत्ता ले जाएं। और नीम का पत्ता लाता, उसी पे खाना खाता, बेचारा बीमार हो गया। शर्त उनकी राजा साहब की ये थी कि तुम नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हारी नाक कान काटेंगे, और हम तुम्हें निकालेंगे तो तुम मेरी नाक कान काटना। तो ठीक है, राजा साहब से बीमार हो, राजा साहब मुझे तब नौकरी से जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो भाई शर्त के अनुसार अब आपकी नाक और कान काटे जाएंगे। तो वो सीधा व्यक्ति नाक और कान कटवा लिए उसने। घर पहुंचा अपने राज्य में, गांव में। छोटे भाई ने पूछा कि क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे राज्य में काम करने गए थे, वहाँ के राज्य में राजा ने शर्त रखी। उनने कहा उस राजा का नाम बताओ, बता दो, मैं जाऊँगा काम करने। भाई के कारण वो राजा के दरबार पहुँचा। बोले राजा साहब मुझे नौकरी चाहिए। कहीं अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था, वो मेरी शर्त के अनुसार काम नहीं कर पाया। वो काम क्या है? बोले वही अस्तबल है, उसमें सेवा पानी करने में। ठीक है, तो शर्त आपकी क्या है? कि शर्त ये है जितना बड़ा पत्ता लाओगे उतने बड़े पत्ते में खाना मिलेगी। अगर नौकरी तुम छोड़ के जाओगे नाक कान काटेंगे हम, अगर हम तुम्हें निकालते हैं तो तुम मेरे काट लेना। बोले ठीक है। तो पगार कितनी मिलेगी? पगार तुम्हारी मनपसंद की मिलेगी। उन्हें ठीक है। पगार उन्होंने कहा मनपसंद की मिलेगी तो मनपसंद की ही लेंगे। उन्हें ठीक है। अब भाई सुबह जाता है अस्तबल में आराम सुनने का, सानी पानी बताया था। पहले दिन थोड़ा बहुत जा चारा फुल पेट खिलाना था जानवरों को, घोड़ों को, वहाँ उसने आधा चारा कर दिया उनका, और बस पानी भी नहीं पिलाया। अब उसने उसके बाद में क्या करा, पानी ना पिलाने के बाद में उसने क्या सो गया मस्त होकर। जैसे खाने का टाइम हुआ, उसने कहा खाने में उन्होंने कहा जितना बड़ा बर्तन ला सको,
और ले गया केला का पत्ता। बोले लाओ जितना भोजन बना सारा लाओ इस पर। कुछ खाना खाए, कुछ घोड़ों को डाल दे, फेंके रोज। और दोनों टाइम खाना खाए, आराम से मस्ती से सोए और घोड़ों की सेवा भी ना करे। राजा साहब बोले मेरे घोड़े बीमार पड़ने लगे, मेरे घोड़े रेस में हार गए, ऐसा राज्य में पहली बार हुआ है, ये किसने करा, ये सेवादार बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें नहीं राजा साहब मैं तो बिल्कुल सेवा करता हूँ। उन्हें क्या सेवा करते हो आप? मैं सेवा ये करता हूँ कि मैं इनको चारा देता हूँ, नहलाता धुलाता हूँ, सब काम करता हूँ उनका। ये बीमार पड़ गए होंगे। राजा साहब के घोड़े तो बस बीमार हो गए, कुछ मरने लगे, कुछ बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ वैसे हो गए, कुछ नहीं चल पाते। रेस में राजा हार गए, राजा का घाटा हो गया। राजा बोले अगर हमने इससे कह दिया निकल जा तो राजा ये जो करेगा तो ये बहुत परेशान करेगा।